क्या हाल चाल भाई लोग। मेरा नाम है आरव और मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस के अंदर का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ भाई कि बिटसेट जो है तुम्हारा क्यों क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा वो गलतियाँ कर रहे हो तो तुम्हारा बिटसेट तो भाई बहुत मुश्किल है। और ऐसा हर साल होता है कि बहुत सारे बच्चे जो बिट्स आने को डिज़र्व करते हैं, उनके मार्क्स कम से कम 280 290 आने चाहिए थे, बट वो इन गलतियों की वजह से 210 220 पे रह जाते हैं। बहुत लोग तो 180 190 पे रह जाते हैं। उस चक्कर में उनका बिट्स का सपना अधूरा रह जाता है। और उसके बाद फिर वो किसी ना किसी देश के किसी कोने में टियर 2 टियर 3 के अंदर अपनी डिग्री ख़त्म कर रहे होते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये चीज़ ना हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए अगर तुमको पसंद आएगा मेरा वीडियो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अपन अगर सबसे पहली गलती की अगर बात करें जो तुम करते ही हो और हर एक बच्चा करता है, वो गलती है कि तुम बिटसेट को जेईई एडवांस समझ के तैयारी कर लेते हो। बिटसेट जेईई एडवांस से बिल्कुल अलग है। 3 घंटे के अंदर जेईई एडवांस के अंदर तुम्हारे को 160 के आसपास क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। बिटसेट के अंदर तुमको 130 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो तुम्हारे को डबल से भी ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं सेम टाइम के अंदर। तो क्या इसकी प्रिपरेशन सेम हो सकती है? नहीं। बिटसेट के अंदर तुम्हारे को हर एक चैप्टर के हर एक फॉर्मूले आने चाहिए ताकि तुम्हारे को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की गलती जो तुम करते हो वो ना कर पाओ। जेईई एडवांस जैसी डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बट हर एक चैप्टर का नॉलेज चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस है तो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने का स्कोप है। ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने का स्कोप है तो मैं एक ऐसे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है। ठीक है, बट बाकी जगह इसके ये स्पेस नहीं होता है। तो तुमको प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के छोटे छोटे फॉर्मूलेज भी आने चाहिए। तुम्हारे को ज्योमेट्रिक जो ऑप्टिक्स होता है उसका तुमको फॉर्मूला आना चाहिए। तुमको मैथ्स के अंदर छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह आने चाहिए, क्योंकि अपने को बिटसेट के अंदर ना स्पीड बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि तुमको स्पीड चाहिए तब जाके तुम 130 क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड तभी जाके तुम कहीं ना कहीं फिर सोचोगे कि अगर 300 से ऊपर जाना है, 320 330 के ऊपर जाना है, तो तुमको फिर बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो वो चीज़ तुम्हारे को बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो बिटसेट के लिए अगर तुम चाहते हो कि सीरियस हो अगर तो तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई तुमको बिटसेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर एक चैप्टर तुमको आना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो तुम मिस कर जाते हो, हर बार लोग बोलते हैं कि भाई इंग्लिश एलआर वगैरह हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। बट बाद में लोग क्या करते हैं ना, छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बाद में करो ही ना उसको और उम्मीद पे चले जाओ। नहीं, तुमने रीजनिंग लास्ट क्लास 10th में करी होगी, अगर किसी ने एनटीएससी की प्रिपरेशन करी होगी तो उसके बाद तुमने रीजनिंग इंग्लिश वगैरह के लिए ध्यान नहीं दिया है तुम्हारा। तो अगर तुम्हारा फ्लो नहीं है ना, तुमको बहुत बेसिक चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं, तो फ्लो के लिए तुम 10 दिन के अंदर फ्लो लाना बहुत मुश्किल है। तो तुम अभी से क्यों ना कोशिश करते हो भाई कि अभी से ही थोड़ा फ्लो ला दें। अभी से ही इतने सारे रिसोर्सेज हैं। अगर एलआर तुमको सॉल्व करना है तो एनटीएससी की पेपर्स हो गए, कैट के पेपर्स हो गए, बहुत सारे बैंक पीओ रेलवेज वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी रीजनिंग्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम वहाँ से भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। ठीक है, बट अभी से थोड़ा लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में तुम बहुत पैनिक कर रहे होगे। ना फिजिक्स खत्म हुआ रहेगा, ना केमिस्ट्री खत्म हुआ रहेगा, ना मैथ्स खत्म हुआ रहेगा। तुम सोचोगे इंग्लिश रीजनिंग तो ठीक है बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन से तुमको बचना है। ठीक है, तीसरी गलती पे आते हैं। तीसरी गलती ये करते हैं, सारे लोग नेता बन के हीरो बन के एक टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ का, एंड उसके बाद सोचते हैं कि भाई अब ये टेस्ट सीरीज़ ले लिया है मैंने तो टेस्ट सीरीज़ जो है मेरा पार लगा देगा बिटसेट के अंदर। बट ऐसा नहीं होने वाला है तुम्हारे साथ, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज़ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे को प्रॉपर ऐसे बिटसेट का ही पेपर ला के दे देगा। ठीक है, सब अपनी उम्मीद पे बना रहे हैं। हम भी बिट्स आरती पे जो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस आने चाहिए तो हम वो क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, बट अगर तुम उस पर रिलाई कर रहे हो, तुम टेस्ट सीरीज़ को ठीक से एनालाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ दिया, मार्क्स देखा कि अच्छा ठीक है मेरे 250 आ गए मार्क्स 390 के अंदर से, ये सवाल गलत हो गया, देख लिया, काम खत्म, वैसे नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था 3.3 सेक्शन में डिवाइड करना होता है, इजी मीडियम हार्ड। तुम अगर बाकी वीडियो देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा डिटेल में। तो तुमको हर एक क्वेश्चन जो गलत हुआ उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई ये गलती सिली मिस्टेक है, ये गलती रिवीजन एरर है, ये गलती मैंने पढ़ा नहीं है इस वजह से है। तो हर एक गलत सवाल तुम्हारे को एक तरह से क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई ये क्यों गलत हुआ। ठीक है,
तब जाके वो गलती तुम सुधारोगे। वो ऐसी 10 गलतियां अगर तुम एक एक मॉक के अंदर ठीक करते जाओगे तब जाके 10 मॉक के अंदर 100 गलतियां ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि बस स्कोर देखते रह रहे हैं भाई कि आज 250 आए, आज घट गया, आज बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। तो करेक्ट एनालिसिस मॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मॉक्स के अंदर ज़्यादा टाइम एनालिसिस में जो देता है उसी का मॉक्स से फ़ायदा होता है, वरना मॉक्स देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड लास्ट जो सबसे बड़ी गलती तुम करते हो वो गलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, ठीक है, कि बिट्स बहुत चिंदी पेपर है, बोर्ड से थोड़ा मुश्किल है, जेई से थोड़ा सा आसान है, बट ऐसा नहीं होने वाला है। और बिटसेट अपना लेवल अब बदल रहा है। जो भी ये लोग फ्लैग बेयरर्स बने फिरते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, वो कर देगी, जो लोग ने भी वो सारी टेस्ट सीरीज़ ली है और वो उन टेस्ट सीरीज़ के स्कोर्स पे रिलाई करके अपना सपना तुम देख रहे हो बिट्स पिलानी आने का, तुम्हारा सपना चूर चूर हो जाने वाला है। एंड तुम फिर बाद में आके इस वीडियो पे कमेंट करोगे कि भैया आप सही बोल रहे थे। डोंट रिलाई ऑन एनीवन, रिलाई ऑन योरसेल्फ कि तुमको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का आता है कि नहीं आता है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ो कि इतने से मेरा हो जाएगा, हर एक चीज़ कवर करनी है तुम्हारे को। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में हर एक दिन तुम्हारे को 10 घंटे 11 घंटे डालना पड़ेगा। अभी भी बच्चों को देख रहा हूँ वो कर रहे हैं कि भाई 5 घंटे पढ़ाई हुई आज, 4 घंटे पढ़ाई हो गई आज घर पे मेहमान आ गए, आज घर पे शादी है, तो भाई तो फिर तुम दूसरों की शादियों में ही जा पाओगे, तुमसे तो कोई शादी ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यही सीन हो जाने वाला है तुम्हारा। तो ये सारी गलतियां मत करो। ये 4 गलतियां जो मैंने बताई इनको ध्यान अगर रखोगे तो जाके तुम्हारा बिट्स के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। इनको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, तुम्हारे को तुम्हारे हिसाब से गाइडेंस की ज़रूरत है कि तुमको तुम्हारे गलतियों को सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चैप्टर्स पहले करने होंगे, क्या क्या बाद में करने होंगे, क्या गुड स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम स्कोर किसके अंदर कर सकते हैं मिनिमम एफर्ट के साथ, क्या के अंदर बहुत एफर्ट डालने के बाद भी चांस कम है कि उसके अंदर स्कोर हो पाए, तो उसको अपन बाद में के लिए छोड़ेंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, पेपर के अंदर पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, अगर सब्जेक्ट के अंदर 4 सवाल छूट गए तो पेपर के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये हर एक चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है। तो अगर तुम ये भी चाहते हो कि हम तुमको इस चीज़ में भी हेल्प करें, उस चीज़ के लिए तुम हमारे पास जुड़ सकते हो, दैट इज़ बिट्स सारथी, जो हमने एक तुम्हारे लिए एक संस्था खोली है, एक कंपनी खोली है। उसके अंदर आप जाओगे bitsaarathi.in वेबसाइट पे जाके आप मेंटरशिप अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा पूरे बिटसेट प्रिपरेशन तक, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ तक। तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ मैं अवेलेबल कराऊंगा उस वेबसाइट पे, एंड हम लोग मिल के तुम्हारे साथ बिट्स के अंदर एडमिशन तुम्हारा कराऊंगा, तुम्हारा काउंसलिंग कराऊंगा, हर एक चीज़ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। बट उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि बच्चा सीरियस हो पढ़ाई को लेके, पेरेंट्स उसके सीरियस हों उसके एडमिशन को लेके, एंड फिर वो ऑल इन देना चाहे मेरे साथ, तब जाके ही फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड अगर आपको अच्छी नहीं लगी है देन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम हमको दिया। बाकी सच्चाई मेरे हिसाब से यही है, बिना किसी लाग लपेट के। पसंद आया हूँ तो सब्सक्राइब करना, नहीं आया हूँ तो कोई बात नहीं। बाय बाय।